प्रहलाद जी का मन कहीं नहीं लगा करता। एक बार गर्मी की छुट्टी हुई, प्रहलाद जी घर पर आए। मैया कयाधु ने सुंदर नहला धुला करके, सुंदर मोटा काजल लगा करके प्रहलाद जी को कहा, बेटा जाइए पिताश्री को प्रणाम करिए। प्रहलाद जी गए हैं और पिताश्री को प्रणाम किया। पिताश्री प्रहलाद जी को अंत में गोद में बैठा लिए। बेटा प्रहलाद, आगे आप पढ़ाई कैसे चल रही है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी बहुत सुंदर चल रही है। अच्छा बेटा, क्या आपने पढ़ा है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तत्साधु मन्ने। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न दयाम सदगृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकोपं वनं गतः यद्धरिमाश्रयेता। हे पिताजी, गुरुजी जो बात बताए हैं यही बताए हैं कि ये जो संसार है अंधे कुआं की तरह है। हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम, ये अंधा कुआं है। कैसा बेटा अंधा कुआं? तो प्रहलाद जी बता रहे हैं कि पिताजी कई अंधे जा रहे थे, कई अंधे रास्ते से गुजर रहे थे। अब जो आगे वाला अंधा था उसके कंधे पे पीछे वाला हाथ रख के चल रहा था, दिखाई किसी को नहीं दे रहा था। अब अंधों की लाइन जा रही थी, एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रख के जा रहे थे। अब एक कुआं सामने आ गई, तो जो पहला अंधा था धम्म से गिर गया। अब जब पहला अंधा कुएं में गिर गया तो विचार करने लगा कि यदि मैं दूसरे अंधे को बता दूंगा कि कुआं है तो किनारे से निकल जाएगा, तो मुझे इस कुएं में अकेले ही रहना पड़ेगा। जबकि दूसरे ने पूछा, भैया लाइन सही है? तो जो गिर चुका था बोला, हाँ हाँ भैया आजा, बहुत सुंदर है। तो दूसरा भी जाके उसी में गिर गया। अब दूसरे ने सोचा कि यदि पहले वाले ने हमें बता दिया होता तो मैं न गिरता। तो दूसरे ने तीसरे को भी बता दिया, हाँ जा, बहुत सुंदर लाइन है। तीसरा भी गिर गया और कुल मिला के जितने अंधे थे सब कुएं में जाके गिर गए। तो हे पिताजी, हित्वात्मपातम गृहमंधकोपम वनं गतः यद्धरिमाश्रयेता। हे पिताजी, यदि जीवन को सुधारना है तो वन चले जाइए और हरि का आश्रय ले लीजिए। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने हरि का नाम सुना, आग बबूला हो गया, खोपड़ी चकरा गई उसकी। अरे तेरा हरि तुम तेरे चाचा को मारने वाला हत्यारा है, मैं उसी हरि को ढूंढ रहा हूँ। बहुत क्रोधित हुआ, संडामर्क को बुलवाया, ये क्या पढ़ा रहे हो? संडामर्क ने बताया, राजन हम इसको कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, न मत प्रणीतम न परम प्रणीतम, इसको कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, यह पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। संडामर्क को खूब फटकार लगाई गई है। प्रहलाद जी पुनः गुरुकुल में चले गए। संडामर्क ने खूब समझाया, प्रहलाद ये तू क्या फालतू की बात करता है? जो पाठ हम नहीं पढ़ाते वह पाठ तुम पिताजी को जाके सुना देते हो, ये क्या है? प्रहलाद जी बस सुनते जाते। कुछ दिनों बाद फिर से छुट्टी हुई और फिर से प्रहलाद जी गर्मी की छुट्टियों में गए। पुनः पिताजी के पास गए। पिताजी ने फिर से पूछा, बेटा इस बार क्या पढ़ के आए हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इस बार तो पूरी 9 चीजें मैं पढ़ के आया हूँ। अच्छा बेटा, 9 चीजें? अरे जरूर सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
सख्यमात्म निवेदनम। हे पिताजी, हरि की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। पहली श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास आदि आदि। तो पिताजी हरि प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो उसकी खोपड़ी चकरा गई। हे भगवान, ये तो संक्रामक बीमारी है। पिछले बार एक चीज बताया था, इस बार 9 बात बता रहा है। फिर से संडा मर्क को बुलाया गया, फिर से डांट फटकार लगाई गई। संडा मर्क लेकर के गुरुकुल में गए, एक कमरे में बंद कर दिया है, भोजन पानी देना भी बंद कर दिया है। लेकिन जिसकी रक्षा भगवान करे उसको किसी चीज की कमी नहीं। कि होए निश्चिंत करे मत चिंता, चोंच दई सोई चिंता करेगो। आहा, पेट पकड़ पड़े क्यों न सोवे, पेट दियो सोई पेट भरेगो। जीव जिसे जल में थल में, पावक में पहुँचाए गए गो। भूख ही भूख पुकारत है, रे नर तू नहीं भूख मरेगो। अरे जिसने चोंच बनाई है उसको चिंता है किसको क्या देना है। जिसने पेट बनाया है वह पेट कैसे भरेगा उसको चिंता है। मुर्दे को देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, मुर्दे को देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, हम जिंदे चिंता करें तो ये अपना दुर्भाग्य। प्रहलाद जी को भोजन जल देना बंद किया गया है, लेकिन प्रहलाद जी इसके बाद भी हरि की भक्ति को नहीं छोड़े हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन की बात, गुरुजी लोग बाजार चले गए थे। सभी दैत्य बालक प्रहलाद जी के पास गए और पूछने लगे कि भैया प्रहलाद, तू ये बता, हम सब साथ में पढ़ते हैं लेकिन तू अलग चीजें कैसे जान जाता है। प्रहलाद जी ने कहा कि भैया, हमारे गुरुजी ये संडा मर्क नहीं है, हमारे गुरुजी तो नारद जी हैं। इंद्र हमारी माँ को हरण करके ले जा रहा था, तो नारद जी छुड़ा करके अपने आश्रम में हमारी माँ कयाधु को रखे थे और सुंदर सुंदर कथा सुनाया करते थे। और मैं माँ के गर्भ में बैठा बैठा पूरी कथा सुनता था।